नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। टेक्नो छाको चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है सैमसंग SSD T5 500 GB का। ये क्यों जरूरी है, इसे क्यों मैं यूज करता हूँ और क्या ये आपके काम की चीज है या नहीं। अगर आपके पास आईपैड है, अगर आपके पास मैक कंप्यूटर्स है, अगर आपके पास कोई विंडोज है, अगर आपके पास आईफोन है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, अगर आपके पास आईपैड है, आईपैड प्रो है, एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आता है जब उसकी डेटा जो है फुल होने लगता है। एक जरूरत पड़ता है अपने को SSD या HDD। आज के इस समय में हमें SSD कंसीडर करना चाहिए या HDD। तो चलिए इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। और एल्युमिनियम के बने होने के कारण ये काफी प्रीमियम भी दिखता है और मजबूत भी है। आप इसे 6 फीट से गिरा भी सकते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। और इसमें जो डेटा आप रखे हुए हैं ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसका भी कुछ होने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये लेना क्यों जरूरी है। तो उसके पहले कुछ सवाल है, वीडियो में हम लोग जवाब तलाशेंगे। SSD बेस्ट होता है या HDD? कौन लंबे समय तक ड्यूरेबल है, कौन लंबे समय तक साथ देने वाला है और क्यों, और किसकी स्पीड ज्यादा तेज होती है और कौन ज्यादा तेज गति से रीड एंड राइट करता है, कौन ज्यादा पोर्टेबल है। और अंत में इसमें प्राइस डिफरेंस की भी बात करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि इसको कैसे प्लग करते हैं, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि जब हम लोग खरीदेंगे तो बॉक्स में इसके साथ और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो छोटा सा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो में इन्हीं चंद सवालों के जवाब तलाशेंगे। और अगर आप लेने के लिए सोच रहे हैं तो क्या ये आपके लिए बेस्ट है, किसी और SSD की तलाश करना चाहिए, तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो आपके मन में उठ रहा है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मैं टेक्निकल वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। ये मैं अमेजन से ऑर्डर किया हूँ 6000 रुपये का, और ये जब आया था तो मार्केट में तहलका मचा दिया था और ये करीब 9000 10,000 में उस समय में मिलता था। लेकिन अब इसका कीमत थोड़ा कम हो गया है, आराम से इसको खरीद सकते हैं। और ऑफर के समय में इसे आप 5000 के आसपास भी खरीद सकते हैं, अमेजन हो या फ्लिपकार्ट। दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, वहां से जाकर के आप जरूर चेकआउट करें। अगर कोई ऑफर होगा तो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। और उससे पहले देखते हैं कि क्या क्या मेंशन है डब्बे पर। तो यहाँ पर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाएगी और जिस कलर का ये रहता है उसी कलर से ये लिखा हुआ रहता है, आईफोन के डब्बे की तरह। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। विंडोज, मैक, एंड्रॉयड सारे प्लेटफॉर्म में आपको ये सपोर्ट करने वाला है, तो इसके लिए इशू नहीं है। और देख लेते हैं कि इसके साइड में इस तरह का दिया हुआ रहता है। इस तरफ देखिएगा तो ये लिखा हुआ है कि USB 3.1 जनरेशन 2 है, जो कि आपके 10 Gbps तक का स्पीड आपको देगा। और यहाँ से ये भी मेंशन है बार बार, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी इसमें होगा जो आप इंस्टॉल कर लेंगे। और ये आपको 3 साल के वारंटी के साथ देखने को मिलता है। और ये बहुत ही फास्ट है, हार्ड ड्राइव है उससे तो कई ज्यादा गुना तेज है। जैसा कि देख रहे हैं अप टू 540 MB पर सेकंड ट्रांसफर स्पीड सपोर्टिंग है इसमें। ये अनबॉक्सिंग देख लेते हैं कि डब्बे में क्या मिलता है। तो इस तरह से हम लोग इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वाह ये मिल जाएगा, इसको हटाते हैं और ये इस तरह की पैकिंग रहेगी। सैमसंग का लिखा हुआ रहता है। ये प्लास्टिक का ऐसे पाउच है जो कि सेफ्टी के लिए दिया गया है। इसको यहाँ से हम लोग सिंपली हटा देंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। ये मेरा मेन SSD है। उसके बाद और देखते हैं डब्बे में क्या है। इसका यूजर मैनुअल गाइड है कि किस तरह से इसको यूज करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो सैमसंग ने किया है, 2 डेटा केबल्स दिया है हम लोग को। ये Type-C to Type-C केबल है। अगर आपके लैपटॉप में, मैक में, आईपैड में, फोन में Type-C to Type-C यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अगर आपके पास आपके लैपटॉप में USB है, उसके साथ USB to Type-C दिया गया है, जो कि आराम से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस मामले में सैमसंग कोई कंजूसी नहीं किया है और सारे तरह के पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही मजबूत है। इसमें कोई जल्दी खराब होने वाला नहीं है, सालों साल तक चलेगा। तो साइड करते हैं, अब बात करते हैं इस मेन SSD का। ये एल्युमिनियम के बने होने के कारण बहुत ही खूबसूरत है, प्रीमियम है बहुत और मजबूत भी है। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि Type-C का यहाँ प्लगइन का दिया हुआ है और उसके बाद कुछ है नहीं इसमें। इधर फीचर्स मेंशन किया गया है और इधर भी T5 सैमसंग पोर्टेबल SSD दिया गया है। दोस्तों अगर T7 के बारे में जानना चाहते हैं, अगर ये आप कंफ्यूज हैं कि T5 लूं या T7, उसका भी वीडियो 1-2 दिन में चैनल पर जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहला सवाल का जवाब तलाशते हैं कि SSD बेस्ट है या HSD। तो नो डाउट SSD आज के दौर में लेना बहुत सुरक्षित है,
क्योंकि जो इसमें कोई मैकेनिकल इंजन नहीं होता है, ऐसा मूवेबल पार्ट नहीं होता है जैसा कि हार्ड ड्राइव में होता है। एक समय के बाद वो जो मूवेबल उसमें जो डिस्क लगा हुआ रहता है वो घिस जाने के कारण वो खराब हो जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत सारा बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं SSD अब कंसीडर करता हूँ। ये लंबे समय के लिए बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है, 10-15 साल या इससे ज़्यादा भी आप चला सकते हैं। आप इसको आराम से अगर यूज करते हैं तो इसमें कोई दो मत नहीं है। तो SSD बेस्ट है, बहुत फास्ट होता है HDD के मुकाबले, बहुत ड्यूरेबल है। थोड़ा सा इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है लेकिन वो वर्थ इट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ कर चलते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो आपको पता ही चल गया है कि जैसा कि मैं अनबॉक्सिंग के समय में दिखा दिया था इसका फीचर्स की SSD की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ होती है। और ये पोर्टेबल भी है, देख सकते हैं कि इसको आप आराम से पैकेट में रख सकते हैं। मेरे विचार से आप हमेशा एक SSD चुनने से अच्छा है कि आप थोड़े पैसे और लगा करके SSD ही परचेज करें, क्योंकि लंबे समय तक साथ देगा। मैंने क्यों इसे लिया है? मैं इसलिए लिया कि मेरे पास iPad है, मैक कंप्यूटर्स है, मैक मिनी है, आईफोन्स है। चूँकि मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ तो मेरे पास हमेशा वीडियो क्रिएट होते रहते हैं, उसको स्टोर करना होता है, कहीं फोटोग्राफी के लिए गए या बहुत सारे आजकल के दौर में डेटाज है, इसका काम पड़ना ही पड़ना है स्टोर करने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए। आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो लैपटॉप है तो उसमें मेरे पास 1 TB 1 टेराबाइट स्टोरेज है, तो उसमें क्यों नहीं रखूँ। मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें 1 टेराबाइट स्टोरेज है दोस्तों, वो HDD है, तो उस पर आप विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर करप्ट हो गया, विंडोज करप्ट हो गया, लैपटॉप खराब हो गया तो आपके सारे डेटा चले जाएंगे जो कि इतने मेहनत से स्टोर करते हैं। तो उससे बचाने के लिए आप एक एक्सटर्नल इस तरह का SSD आप जरूर कंसीडर करें और उसमें रखें, हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो अगर आप SSD खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे कंपनी में रिसर्च करने के बाद मैं इसको यूज कर रहा हूँ बहुत सालों से, और ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्रीमियम होता है। ये देख लेते हैं कि इसे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं और ये इसका इंटरनल में कितना 500 GB अगर है तो ये कितना स्टोरेज हम लोग को यूज करने के लिए दिखाता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं इसको प्लग करके कि कितना स्टोरेज दिखाता है। तो उसके लिए कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये Type-C to Type-C केबल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मेरे मैक मिनी में ये Type-C का ही कनेक्टर दिया गया है, तो मैं यही प्रेफर करने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, मैं इसको अब प्लग इन करने वाला हूँ, प्लग एंड प्ले है। तो अपने मैक मिनी में इसको कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ से जस्ट इस तरह से इसको प्लग कर देना है। ड्राइव को लगाते ही यहाँ पर शो करने लगा, ये सैमसंग का आ गया। अब देखते हैं कि इसमें कितनी कैपेसिटी है। हालांकि मैं इसमें कुछ अपना डेटा रख दिया हूँ। सैमसंग वाले में जाते हैं तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है 500 GB का यूज, 204 GB है और अभी फ्री जो है 296 GB फ्री है। अगर 204 और 296 को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 496 GB। सोच सकते हैं कि ये कितना एक्यूरेट है। लंबा फाइल जो है, जैसे कि ये जो है हमारा वीडियोज का, इसमें लगभग 20 GB का है। तो 20 GB का जो है कितना देर में करेगा कॉपी, तो ये हम लोग कॉपी करके तुरंत देख लेते हैं। यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेस्ट मैंने लगा दिया हूँ। यहाँ लिख रहा है लेस देन 1 मिनट, 20 GB का फाइल कॉपी हो रहा है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं ये कितना तेज स्पीड है। दोस्तों ये था आज का वीडियो सैमसंग पोर्टेबल SSD T5 के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर इसी तरह के वीडियो हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये भाई हमेशा इस तरह का कंटेंट्स लाते रहता है। दोस्तों अगर इस चैनल के और वीडियोस देखने हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे गैजेट्स के बारे में आपको रिव्यू देखने को मिल जाएगा। जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, हमेशा मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें।